जहाँ पे साई जो है ना वो वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरी बात कहते हैं कि कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, और वो है श्रोडिंगर वेव मैकेनिकल मॉडल। डी टू साई ओवर डी एक्स स्क्वायर, डी टू साई ओवर डी वाई स्क्वायर, डी टू साई बोलते हैं इसको, है ना, डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाई h स्क्वायर e माइनस b टाइम्स ऑफ साई इक्वल टू 0। जहाँ पे साई जो है ना वो वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, इस तरीके से। श्रोडिंगर ने क्या किया, श्रोडिंगर आए और उन्होंने, हमने देखो 2 ऑब्जेक्शन याद है आपको, हमको कौन कौन से 2 ऑब्जेक्शन लगाए थे हमने। एक तो डी ब्रॉगली लगाया, क्या लगाया डी ब्रॉगली ने, डी ब्रॉगली ने क्या मानने से इनकार कर दिया था, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मानने से इनकार कर दिया था, ठीक है। और हाइजेनबर्ग ने क्या किया था, हाइजेनबर्ग ने कहा कि आप इलेक्ट्रॉन का पाथ नहीं बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस पाथ से मूव कर रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है उसकी जानकारी आपको नहीं है, इसलिए उसने क्या किया, इसलिए उसने इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर ऑर्बिट मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। जब ये 2 ऑब्जेक्शन श्रोडिंगर मॉडल पर उस पे आ गए, बोर एटॉमिक थ्योरी पर आ गए, तब आए श्रोडिंगर, और श्रोडिंगर ने एक नया एटॉमिक मॉडल दिया जिसका नाम था श्रोडिंगर वेव मैकेनिकल मॉडल, ठीक है। उन्होंने एक इक्वेशन बनाई, इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करके बताया, और उसके बाद चीजें आगे बढ़ी क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है। इसका जो डेरिवेशन है या इसका जो सोल्यूशन है वो हम आपको नहीं बताएंगे, और हम अभी इसमें ज्यादा जाएंगे भी नहीं, है ना। इसमें हम आपको दोबारा इस टॉपिक में, ये टॉपिक अपने सिलेबस का पार्ट है एक्चुअली, लेकिन ये लास्ट में लेकर आऊंगा, है ना। इसके थ्रू हम क्या क्या लेकर आते हैं वो हम पहले पढ़ेंगे, वरना यहाँ फंसेंगे तो वो आगे वाला चीज जो है ना वो समझ में कम आता है। पहले वो लाएंगे फिर ये बताएंगे दोबारा, है ना। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप ये मान के चलो साई द वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको आप ऐसा ही लिख लो। हम लोग एक बार फिर से दोबारा आ जाएंगे इसी वाले पार्ट पर, है ना। वेव फंक्शन वगैरह क्या होता है उन सबका डिस्कशन हम लोग करेंगे, है ना। बस आपको इसमें मेन बात ये है कि दिस मॉडल, ये सब बताऊंगा, ये सब जो लिखा है क्या लिखा है ये मैं आपको दोबारा फिर से बताऊंगा, यहाँ लेकर आऊंगा, लेकिन वो टॉपिक का आखिरी पार्ट है। आजकल जेई एडवांस में भी, जेई एडवांस में तो इसके क्वेश्चन आ ही रहे हैं, नीट में भी आ रहे हैं आजकल, तो इसलिए अभी जोड़ा है। पिछले साल नीट में ये नहीं था, लेकिन पिछले साल इसको जोड़ दिया गया है, अभी तक नहीं था, इसको ला दिया गया है, तो फिर आपको वहां भी पढ़ाना शुरू है। तो लिखिए, दिस एटॉमिक मॉडल is in accordance with is in accordance with this atomic model is in accordance with de Broglie theory and Heisenberg's uncertainty principle। ठीक है, इस तरीके से। नाउ आगे बात करते हैं इसमें। जब इन्होंने इसको सॉल्व किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरा जो मॉडल सॉल्व हुआ है वो प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में सॉल्व हुआ है ना। साई कहीं ना कहीं जो है ना, साई जो फंक्शन होता है वो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड होता है। उसमें क्या किया गया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ रीजन ऑफ स्पेस बताए जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बताई, है ना। एक तो मॉडल को क्या किया, 2D से ले गए 3D में, तो ऑर्बिट का कंसेप्ट हटा के ले आए, ऑर्बिटल का कंसेप्ट 3D में लेकर आ गए, और प्रोबेबिलिटी की बात कर, बोले कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है नहीं, यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो जब प्रोबेबिलिटी की बात की तो हाइजेनबर्ग सेटिस्फाई हो गए, क्योंकि आप 100% बोल नहीं रहे हो, आप तो कह रहे हो यहाँ यहाँ पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, 100% तो आप कह नहीं रहे हो। तो हाइजेनबर्ग को भी कोई समस्या नहीं थी। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बात करोगे तो क्या होगा, तो आप ऑब्वियस सी बात है ये बोलोगे कि वहां पे कहीं ना कहीं क्या रहेगा, बोलो, कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी तो रहेगी,
है ना। तो इन्होंने क्या किया, इसको सॉल्व करके, इक्वेशन को सॉल्व करके कुछ रीजन ऑफ स्पेस बताए जिनका नाम था ऑर्बिटल्स। जैसे हर एक एटॉमिक मॉडल ना कुछ नया लेकर आया। आपको याद है रदरफोर्ड में सबसे नई बात क्या आई थी, याद है? न्यूक्लियस आया था। उससे पहले तक लोग न्यूक्लियस के बारे में नहीं समझते थे। बोर एटॉमिक थ्योरी में नया क्या आया, ट्रांजिशन आया। उस ट्रांजिशन की वजह से क्या हुआ, उस ट्रांजिशन से क्या होता है ना, उससे ये हुआ कि जो ट्रांजिशन होता है उससे उन्हें लाइन स्पेक्ट्रम वगैरह सब जो है ना वो समझा दिया। ये एक नई चीज लेकर आया जिसका नाम था ऑर्बिटल। अब ये कहा गया ऑर्बिटल होते क्या है, इन्होंने कहा कि दीज आर द रीजन ऑफ स्पेस, दीज आर द रीजन ऑफ स्पेस around the nucleus around the nucleus in which probability of finding the electrons are maximum। मैक्सिमम में आप कितना भी चले जाना, 99% तक चले जाना, 100% तक मत जाना। क्यों, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? 100% करोगे तो क्या हो जाएगा, हाइजेनबर्ग नाराज हो जाएंगे। वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के बारे में बताओ, वो क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के बारे में आप 100% सर्टेनिटी से, बोलो 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 क्या, 100% सर्टेनिटी से आप नहीं बोल सकते हैं। आ रहा है समझ में बात, है ना? 100% सर्टेनिटी से आप नहीं बोल सकते हैं। तो ऑर्बिटल क्या हो गया बोलो, न्यूक्लियस के चारों ओर पाए जाने वाले ऐसे स्पेस है 3D में जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाँ ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स आर मैक्सिमम, आ रही बात समझ में? जैसे कि आपके सबसे ज्यादा, आप लोगों की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है, या तो आप अपने स्कूल को, अगर आप स्कूल जाते हैं तो आपके स्कूल में जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, या आप अपने घर पे रहते हैं तो घर पे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहने की, वहां पे आप मिलोगे सबसे ज्यादा। कुछ देर के लिए आप इनके बाहर भी होगे, स्कूल से बाहर भी होगे, घर से बाहर भी होगे, या कहीं जाते होगे तो हमेशा वहां नहीं जाओगे, कहीं मार्केट में जाओगे, कहीं किसी और प्लेस पर जाओगे। तो अलग अलग प्लेसेस पर जाने की भी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन कभी कभी आप वहां भी नहीं होगे। लेकिन आपकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपके होम में है और आपकी स्कूल में है। तो आपका होम एक आपकी ऑर्बिटल है, आपका स्कूल एक ऑर्बिटल है, आपका कुछ मार्केट वगैरह कहीं जाते हैं, कहीं आप स्पोर्ट्स वगैरह में जाते हैं, वो भी एक ऑर्बिटल है। ऐसा कुछ वो कह रहा है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? तो ये ऑर्बिटल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं तो ये कहते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल में इन्होंने मैथमेटिकली बताया था कि एक ऑर्बिटल होती है एस ऑर्बिटल। मैं ये जो कुछ आपको फटाफट ऐसे लिख रहा हूँ ये सब कुछ मैथमेटिकली सॉल्व हो जाता है। जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स का फर्स्ट ईयर में ही पढ़ोगे, ये सारी चीजें दोबारा पढ़नी पड़ेगी। और नीट का मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग सिलेबस पढ़ा है ना। तो एस ऑर्बिटल जो श्रोडिंगर मैकेनिक का जो मॉडल है ना, इंजीनियरिंग स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना होता है। ये आप सब पढ़ोगे ये सब चीजें दोबारा से। तो एस ऑर्बिटल जो होता है ना, ये इसके बारे में कहते हैं कि ये स्फेरिकल शेप का होता है। दूसरी बात कहते हैं कि कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, ठीक है। तीसरी बात ये कहते हैं कि ये नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल में अगर हम बात करें तो एस ऑर्बिटल कैसा देखने मिलेगा तुमको, इस तरीके से दिखेगा। ये एस ऑर्बिटल कैसा होता है, इस तरीके से। ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस और ये जेड एक्सेस, इस तरीके से। लेकिन हम ऐसे नहीं बनाते, हमने कॉपी पे रिप्रेजेंट करने का तरीका, कोई पूछेगा तो आपको ऐसे बताना है। कॉपी पे हम दिखाते हैं तो ऐसे बॉक्स दिखाते हैं, ऐसे करके ये कॉपी पे ऐसे दिखाते हैं। और इलेक्ट्रॉन को दिखाने का कितना इलेक्ट्रॉन बोलता है, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। इलेक्ट्रॉन ऐसे एरो के फॉर्म में दिखाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे नीचे। स्पिन पेयरिंग होती है, स्पिन अलग अलग होती है, ऐसे एंटी पे एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरीके से ऐसे दिखाया जाता है ना।
लेकिन हमको मिला ऐसे था, कॉपी पे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, दूसरा जो ऑर्बिटल हमने खोजा, उन्होंने जो बताया, दूसरा जो ऑर्बिटल बताया